हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम सिंपल ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे बिल्कुल आसानी तरीक़ा से। तो प्लीज़ वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम 80 सेंटी का ब्लाउज को पीस लिए हैं। अब इसे हम खोल लेते हैं। पहले तो इसे हम ब्लाउज की लंबाई पहले नापेंगे बैक पार्ट की। तो कपड़े की चौड़ाई साइड से हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे। तो पहले हम 1 इंच नीचे से तुरपाई के लिए रख लेते हैं। उसके बाद हम ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। तो ब्लाउज की लंबाई हम 14 इंच ले रहे हैं और 1 इंच तुरपाई के लिए तो 15 इंच पे हम निशान लगा लिए हैं। और फ्रंट साइड में हम 1 इंच बड़ा लेंगे। तो 15 इंच बैक पार्ट में है तो हम फ्रंट साइड में हम 16 इंच रखे हैं, 1 इंच बड़ा रखे हैं। इस तरह से हम 4 फोल्ड कर लिए हैं। अंदर वाले पार्ट को हम बड़ा रखे हैं 1 इंच। तो इस तरह से नाप लिए हैं। उसके बाद हम इसे हम कटिंग कर लेते हैं। पहले हम चौड़ाई में नाप लेते हैं। जितनी ब्लाउज की चौड़ाई है उतना नापते हुए हम बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा को हम कटिंग कर लेंगे। निशान लगा लेने के बाद तो हम इसे पहले अलग कर लेते हैं। उसके बाद ब्लाउज की हम कटिंग करेंगे। तो शोल्डर हम 5.5 इंच ले रहे हैं और आर्म होल की लंबाई हम 6 इंच ले रहे हैं। तो इसे एक बॉक्स बना लेते हैं। और हम चेस्ट साइज हम 8.5 इंच ले रहे हैं। 34 इंच चेस्ट साइज की हम बना रहे हैं तो 8.5 इंच ले रहे हैं चौथा भाग में। तो 8.5 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं। और नीचे साइड से हम कमर साइड की हम नाप लेते हैं। तो कमर हम 30 साइज की बना रहे हैं तो 7.5 इंच रखेंगे चौथा भाग में और 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। तो सभी जगह पे हम निशान लगा लिए हैं। अब आर्म होल की हम 1 इंच की दूरी रखते हुए गोलाई की शेप दे दिए हैं। और गले की हम चौड़ाई रख रहे हैं 2.25 इंच और गले की लंबाई हम बैक पार्ट में लेंगे 10 इंच। आप अपना हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और नीचे से हम गले की चौड़ाई रखे हैं 2.5 इंच और ऊपर से 2.25 इंच रखे हैं। गोलाई की शेप देते हुए हम इसे पहले हम आर्म होल की साइड से कटिंग कर लेते हैं। आर्म होल की साइड से कटिंग कर लेने के बाद हम शोल्डर की साइड से हम अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग कर लेने के बाद हम बैक पार्ट की कटिंग हम पहले कर लेते हैं। बैक पार्ट की गला की कटिंग हम कर लिए जिस तरह से निशान लगाए थे। अब हम फ्रंट साइड में हम गला की लंबाई नापेंगे। तो गले की लंबाई हम 2 फोल्ड में हम फ्रंट साइड पे रखते हुए हम इसे लंबाई नाप लेते हैं। तो लंबाई हम 6 इंच लिए हैं फ्रंट साइड में। तो इस तरह से हम गोलाई की शेप दे दिए हैं। गोलाई की शेप देते हुए आर्म होल की साइड से भी 1/2 इंच गोलाई की शेप दे दी है फ्रंट साइड में। अब इसे कटिंग कर लेते हैं। इधर से भी हम कटिंग कर लेते हैं। दोनों साइड से हम कटिंग कर लिए हैं। अब इसमें हम प्लेट्स की निशान लगाएंगे। तो पहले हम प्लेट्स की निशान लगाने से पहले हम 1/2 इंच आई हुक पट्टी के लिए हम निशान लगा लेते हैं। उसके बाद हम प्लेट्स की निशान लगाएंगे। तो आई हुक पट्टी साइड छोड़ते हुए हम 3.5 इंच चौड़ाई में रखेंगे गला की साइड से प्लेट्स की और 5 इंच लंबाई रखेंगे। और आई हुक पट्टी साइड से लंबाई हम 6 इंच लिए हैं, चौड़ाई 2.5 इंच लिए हैं। और इसी तरह से हम सभी जगह से हम 1.25 इंच की दूरी पे सभी प्लेट्स की हम निशान लगा लेते हैं। इधर से भी हम लगा लेते हैं। हम सभी जगह से निशान इस तरह से 1/2 इंच पे रखते हुए हम निशान लगा लिए हैं। अब इसे पलटते हुए हम दोनों साइड हम निशान लगा लेते हैं। इस तरह से हम निशान दोनों साइड से हम लगा लेंगे। हम इसे अलग अलग कर लेते हैं। दोनों पार्ट को हम अलग अलग कर लिए हैं। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग हम 4 फोल्ड में करेंगे। कपड़े को अच्छी तरह से रखते हम 4 फोल्ड कर लिए हैं। उसके बाद हम 1 इंच तुरपाई के लिए हम निशान लगा लेते हैं।
और इधर हम 3 इंच बाजू की रखेंगे और हाफ इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। तो इधर निशान लगाते हुए हम इधर से 1.5 इंच कम रखते हुए गुलाई की शेप दे देते हैं। इस तरह से गुलाई की शेप दे दी। अब चौड़ाई हम नापेंगे, तो चौड़ाई हम 6 इंच लिए हैं बॉटम साइड से बाजू में, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखे हैं। तो हम कटिंग कर लिए हैं। अब इसमें से हम डोरी की कटिंग करेंगे। बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा में हम डोरी की कटिंग कर लेते हैं। तो इसमें हम फ्रंट साइड में हम हाफ इंच एक्स्ट्रा कटिंग किए हैं बाजू में। इसमें डोरी बना लेते हैं। हम डोरी बना लिए हैं। इस तरह से हम 1.25 इंच की चौड़ाई रखते हुए हम डोरी बना लिए हैं, कटिंग कर लिए। इसे हम सिलेंगे ब्लाउज की। जिस तरह से हम निशान लगाए हैं सेम उसी तरह से हम सिल लेते हैं। नीचे से हम 1 इंच की चौड़ाई रखते हुए हम सिल लेते हैं। हम इधर से हम हाफ इंच पकड़ते हुए सिल लेंगे सभी जगह से। नीचे से सिर्फ हम 1 इंच की चौड़ाई में रखेंगे और बाकी तीनों जगह पे हम हाफ इंच पकड़ते हुए सिल लेते हैं। इधर से भी हम हाफ इंच रखेंगे। तो हम एक साइड की सिल लिए हैं। इस तरह से एक साइड की हम प्लेट्स बना लिए हैं। सेम इसी तरह से हम इधर से भी हम बना लेते हैं। तो हम दोनों साइड की बना लिए हैं। इस तरह से हम दोनों साइड की बना लिए हैं। अब इसमें हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को एक साथ रखते हुए हम सिलेंगे। तो इसे साइड रखते हुए हम पहले बैक पार्ट की निशान लगा लेते हैं प्लेट्स की। इसे हम 2 फोल्ड में रखते हुए हम 4 इंच चौड़ाई रखे हैं गले साइड से और 4.5 इंच लंबाई रखी है प्लेट्स की। 1 इंच की चौड़ाई रखते हुए दोनों साइड में हम प्लेट्स की निशान लगा लिए हैं और इसे हम सिल लेते हैं इस तरह से दोनों प्लेट्स की। तो दोनों प्लेट्स की हम इस तरह से हम सिल लिए हैं। अब हम आई पट्टी हुक पट्टी की हम सिल लेते हैं। तो आई पट्टी की हम चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच और हुक पट्टी की हम 1.5 इंच रखेंगे। तो इसे नापते हुए हम कटिंग कर लिए हैं और इसी तरह से हम सिल लेंगे। इस तरह से अंदर की साइड हम हुक पट्टी बनाएंगे, ऊपर की साइड हम आई पट्टी। तो इस तरह से हम सिल लिए हैं। अब इसे मोड़ते हुए हम सिल लेंगे। इसे हाफ इंच अंदर की साइड रखते हुए हम सिल लेते हैं इस तरह से हुक पट्टी के लिए और आई पट्टी के लिए हम इस तरह से हम सिल लेंगे। तो दोनों साइड की इसी तरह से हम सिल लेते हैं। तो दोनों साइड सिल लिए हैं। अब हम शोल्डर सिलेंगे। इस तरह से रखते हुए हम दोनों साइड की हम शोल्डर सिल लेते हैं। तो दोनों साइड की हम शोल्डर सिल लिए हैं। अब बाजू हम पहले अटैच कर लेंगे, उसके बाद हम फिटिंग साइड से सिलेंगे। तो बाजू की कटिंग हम जिस तरह से किए हैं फ्रंट साइड में सेम उसी तरह से सिलेंगे। इस तरह से रखते हम सिल लेते हैं सभी जगह पे। इसे हम हाफ इंच कटिंग किए हैं फ्रंट साइड में रखते हुए सिल लेते हैं। हम सिल लिए हैं एक साइड की बाजू की इस तरह से हम सिल लिए हैं। इसमें हम हाफ इंच अंदर की साइड रखते हुए हम तुरपाई करेंगे। पहले हम सिल लेंगे, उसके बाद हम तुरपाई करेंगे। इसे हम सिल लिए हैं। सेम इसी तरह से इधर से भी हम सिल लेते हैं। इधर से भी हम नापते हुए हैं, बीच सेंटर से कट लगा दिए हैं शोल्डर की साइड से। इसी तरह से सिल लेते हैं। तो हम दोनों साइड सिल लिए हैं। दोनों साइड सिल लेने के बाद हम इसमें हम फिटिंग साइड से सिल लेते हैं। फिटिंग साइड से हम इस तरह से मोड़ते हुए तुरपाई के लिए हम जितनी बाजू की चौड़ाई है नापते हुए हम सिल लेते हैं। बाजू की साइड से रखते हुए हम फिटिंग साइड तक नीचे तक हम सिल लेते हैं। हम सिल लिए हैं एक साइड की। अब सेम इसी तरह से इधर से भी हम सिल लेते हैं।
हम इधर से भी हम उसी तरह से हम नाप लेते हैं। पहले नापते हुए हम सिल लेते हैं। इधर से रखते हुए हम पहले हम एक सिलाई किनारे रखते हुए सिल लेंगे। उसके बाद हम जितना पे हम निशान लगाए हैं उतना पे हम सिलेंगे। तो इस तरह से हम सिल लिए हैं। बिल्कुल ही आसानी तरीका से हम बताए हैं। इस तरह से हम सिल लिए हैं। अब इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग की कटिंग कर लेते हैं। तिरछा शेप में हम 1.25 इंच की चौड़ाई रखते हुए हम कटिंग कर लेते हैं। जितना गला की लंबाई है उतना नापते हुए हम पाइपिंग की कटिंग हम कर लिए हैं। इसे हम सभी को एक साथ सिल लेते हैं। हम सिल लिए हैं इस तरह से। अब हम डोरी भी बना लिए हैं। अब इसे हम गला के साथ अटैच कर लेते हैं। इसे हम उल्टा साइड से रखते हुए हम सिल लेते हैं सभी जगह पे। एक डोरी लगा लिए हैं। गले से हम शोल्डर की साइड से हम 2.5 इंच नीचे रखते हुए गला की साइड हम डोरी लगा लेते हैं दोनों साइड से। हम सिल लिए हैं पाइपिंग। अब इसे हम अंदर की साइड रखते हुए मोड़ेंगे। 1/2 इंच ऊपर की साइड रखते हुए इसमें हम तुरपाई रखेंगे। तो हम सिल लिए हैं। तो प्लीज़ आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।